हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग, हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हर बार की तरह गुनगुनाते हुए। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.9, पुराने बुक के अनुसार 7.10। देखिए, नए बुक में एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है, एक प्रश्नावली को हटा दिया है, जिसकी वजह से जो पहले 7.10 में हुआ करता था वो अब 7.9 में है। तो ये जो हमने हेडिंग लगाया हुआ है आपको कि हम प्रश्नावली 7.9 पढ़ रहे हैं, वो पुराने बुक के अनुसार 7.10 है। तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक है, जो कि मैक्सिमम लोगों के पास वही होगा, तो आप इसे 7.10 में देख करके पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए लिख देते हैं। तो ये 7.10 है जी पुराने बुक के अनुसार। और हमारे पास यहाँ पहला सवाल है, करना क्या है। देखिए, हम क्या कर रहे हैं लोग, पिछले कई दिनों से हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, जहां हमारे पास एक दिया जाता है अपर लिमिट, एक दिया जाता है जी लोअर लिमिट ना। आ, आज हम लोग ऐसे इस प्रश्नावली को खत्म भी करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए अंधेरा होने से पहले। ये जो प्रकाश रूपी प्रश्नावली है जो हमें ज्ञान से प्रकाशित करेगा ना, वो खत्म हो जाए। तो यहां हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके समाकलित करेंगे सबको, ठीक है। यानी कि किसी को मानेंगे हम लोग टी या कुछ भी, और उसके बाद जो है मानने के वक्त हम लिमिट भी चेंज करेंगे। ये सब हम लोग सीख चुके हैं, काहे के लिए कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग हो नहीं, और होगे भी तो खुद को फील मत कर देना कि नए हो। तो यहाँ पर ये हमारे पास सवाल है। चलो जी, एक काम करते, नीचे वाले को मान करके सोचते कि क्या ऊपर वाला आ जाएगा। सोचिए, अगर नीचे वाले को टी माने तो इसका डी बाई डिक्स का होगा जी 2x। तो ऊपर x तो है, अरे 2 को तो संभाल ही लिया जाएगा, वो तो अचर है। आइए मानिए, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। हमारे पास x इंटू डी एक्स तो है, पर दो नहीं है, तो भेज दीजिए सर कि बाबू दो, आप उधर चले जाओ, आपका कोई काम नहीं है हमारे पास, तो उधर भेज देंगे। अब साफ साफ दिख रहा है कि x इंटू डी एक्स के बदले डी टी बटा 2 लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बदले t लिखेंगे। समझ में आया? आइए, लेकिन किंतु परंतु हम जानते हैं कि अगर लिमिट वाला सवाल हो तो जैसे ही हम मानकर बनाते हैं, लगे हाथ लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। तो आइए जी, इसे भी चेंज कर लिया जाए। यदि x बराबर 1 तो t बराबर 1 रखिए। एक का वर्ग एक का स्क्वायर करोगे तो एक एक, एक कितना हो जाएगा 2, तो t का मान 2 आएगा। इसी माने गए हिस्से में ही हम x का मान रखेंगे। x बराबर 0 तो t बराबर, पुट कीजिए। यहां अगर हम 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग 0 और 1 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, t का मान 1 हो जाएगा। समझ रहे होंगे, साफ सुथरा एकदम समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसलिए बहुत बढ़िया सवाल है यह। x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर, चलिए जी चेंज कीजिए, x इंटू डी एक्स मिलाइए, x इंटू डी एक्स डी टी बटा 2, चलिए लिख लीजिए डी टी बटा 2, ऊपर कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया हम लोगों ने, टी। लिमिट चेंज होकर अब 2 1 आ गया है, तो अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। 1 बाई टी का क्या होता है जी सर, लॉग मोड टी, और ये बट्टा में 2 है, अचर है, तो 1 बट्टा 2 और हो जाएगा जी लॉग मोड टी। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो लिमिट है वो है 2 1। इस तरह से अगर हम इसको करें तो 1/2 लॉग टी का मान पुट कीजिए, अपर लिमिट 2, फिर होता है -1/2 लॉग लोअर लिमिट यानी कि 1। इस तरह से और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारे पास हो जाएगा जी 1/2 लॉग, माइनस हो तो बट्टा हो जाता है, तो 2 अब बट्टा 1। देखो ये x और ये y, तो log x माइनस लॉग वाई बराबर होता है log x बट्टा वाई। भूल गए? इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हो आप लोग, कैसे? पाप नहीं लगता आप लोगों को? हमको तो बड़ी लगता था। log x माइनस log y बराबर होता है log x बट्टा y। गुणांक सेम होना चाहिए, तो दोनों का गुणांक जो है सेम है 1/2, और log x माइनस log y तो बट्टा में चला गया। इस तरह से हमारे पास मिल जाएगा जी 1/2 log 2। ये हो गया जी आंसर।
अब इसमें ज्यादा ड्रामा करना हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि 1/2 जो है यहाँ गुना में है तो यहाँ जाकर वो पावर हो जाएगा, तो एक 2 का पावर 1/2 यानी रूट अंदर 2 हो जाएगा। पर हम कहेंगे कि ये बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है, आपको समझ में आएगा ये। नोट कर लीजिए जी, फटाफट फटाफट फटाफट, फिर से याद दिला दे। 7.9 ये नए बुक के अनुसार है जी, 7.10 पुराने बुक में था ये। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था। नहीं, कहानी नहीं सुनाने वाले। एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने सवाल किया मुझसे कि सर आप जब पढ़ाते हो सर, तो सर बहुत हंसते हो सर आप, ऐसा क्यों? सर कम हंसा कीजिए। अब ये तो हमें भी पता नहीं कि हम ज्यादा हंसते हैं कि कम हंसते हैं, पर हाँ, हम नहीं चाहते कि आपको तनिक भी बोर करे या आपको तनिक भी बुरा लगे। अब हमारा हंसना ही आपको बुरा लग जाए, ये तो नहीं हो सकता है। नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, उतना भी नहीं हंसते हैं या बेकार का नहीं हंसते ना। आपको तन को भी बोझ फील ना हो, एकदम मजे मजे में पढ़ लो आप, क्योंकि समाकलन रूपी भूत कितना डरावना है ये हम लोग अच्छी तरह से जान गए हैं अब तक। तो चलो जी, आप लोग इसे नोट करो, हम इसे मिटाते हैं ना। मिटाने वाला जी साधन किधर है? मिटाने वाला साधन तो रोज रोज लाना पड़ता है, एक रखे थे, तो ना जाने कौन छुछुंदर को वो रुमाल जो है भाग गया और वो लेके भाग गया। चलो मिटा रहे इसको। मनोरंजन हो गया हो तो समझ में आ गया होगा नहीं कि हम आपको नहीं चाहते तनिक भी कि बोर करे, तनिक भी आपके चेहरे पर उदासी हो, किसी तरह का तनाव फील करें आप लोग, एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए ना पढ़ ले आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है जी π/2 इसका अपर लिमिट है और 0 इसका लोअर लिमिट है, और रूट अंदर साइन फाई, साइन फाई कॉस के पावर 5 फाई इंटू डी फाई। देखो जैसे थीटा होता है वैसे ही फाई है, तो सोच के मत निराश होने लगिएगा कि सर ये फाई का दे दिया सर, थीटा देता, का दिक्कत है? कितनी कितनी बार एक ही चीज आप लोग करते रहोगे? तो ये हमारे पास सवाल है, इसका हमें समाकलन करना है, कुछ ऐसा टेक्निकल दिमाग लगाना होगा, कुछ ऐसा सोचना होगा कि एक को माने तो दूसरा आए। आपका दिमाग अगर यह सोचने में सक्षम है तो शायद आप यह सोच पा रहे होगे कि सर मानना तो रूट वाले को ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवालों में हमने अनुभव किया है कि रूट को ही मानना पड़ता है। तो सर साइन को मानेंगे तो सर उसका d/dx कॉस होगा, लेकिन सर यहाँ कॉस के पावर 5 है सर, मामला गड़बड़ हो जाएगा सर। तो एक काम कर सकते हैं, इस कॉस के पावर 5 को, इसका कॉस होगा ना, तो आओ एक काम किया जाए, आओ सब लोग मेरे साथ साथ एक काम करते हैं, बड़ी शानदार काम करेंगे हम, देखिएगा, देखते रह जाइएगा आप लोग। क्या हम इसको लिख सकते हैं, कॉस के पावर 4 थीटा इंटू, सॉरी थीटा नहीं है जी, फाई है, आदत है ना हम सबकी, कॉस फाई इंटू डी फाई। अनुभव कर पा रहे हो? इसको मानोगे तो साइन का d/dx कॉस होता है, तो कॉस चला जाएगा जी dt में, t अगर हम लोग मानते हैं तो, ठीक है सर। हाई कॉस सर, इस कॉस को एक काम किया जाए, कुछ बना दिया जाए, साइन बना दिया जाए, क्योंकि साइन मान रहे हैं हम लोग। तो आइए इसको साइन बनाने का कोई उपाय लगाते हैं ना। कॉस के पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का द होल स्क्वायर, ये थीटा पीछा नहीं छोड़ेगा जी, फाई है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हाँ,
ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, कहा गया ना। चलिए, तो पाई बाई 2, 0, रूट अंदर साइन फाई इनटू, अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, फाई हमको पता है, लेकिन हम लोग एक पढ़ा था ना कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे इसको साइन में चेंज करेंगे हमको फायदा हो जाएगा, क्योंकि हम साइन को मान रहे हैं लोग, तो जो मानेंगे वो लिख देंगे उसके लिए। तो कॉस स्क्वायर फाई के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और चूंकि इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई। अब मानिए, मानकर देखिए, न बने तो हमसे कहिएगा। हम इसको मानेंगे t, तो ये चल जाएगा जी dt में, और इसको साइन को हमने t माना है तो ये भी साइन t में हो जाएगा। अब उस पर पावर है चाहे कुछ है, उससे हमको क्या लेना देना है, बस सारा चीज t में चल जाना चाहिए, और वो हो रहा है यहाँ पर। तो आइए अब किस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए। माना कि साइन फाई बराबर t, तो साइन का डी बाई डी एक्स होता है जी कॉस, तो कॉस फाई इंटू डी फाई, क्योंकि ये एक्स नहीं है कि डी एक्स लिखे, फाई है तो डी फाई बराबर डी टी। समझ पा रहे होगे आप लोग। यदि लिमिट भी चेंज करना पड़ता है ना, यदि फाई बराबर, क्योंकि ये इसमें फाई चर है, तो यदि फाई बराबर पाई बाई 2 तो टी बराबर, चलिए जी जो माने हैं उसमें रखिए, सोचिए मत, जो माने हैं फाई का मान यहाँ पाई बाई 2 रखिए, तो साइन पाई बाई 2 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है सर, तो 1 हो जाएगा। फाई बराबर 0 है ना, 0 और लॉ लिमिट 0, तो टी का मान यहाँ रखिए 0, साइन 0 का मान 0 होता है सर, 0। लिमिट भी चेंज हो गया। चलिए सवाल बनाइए, सब हो गया ना, सवाल बनाइए। उधर चमकता है, घबराना नहीं है, उधर हम लिखेंगे नहीं, कभी कभार लिखते बड़े सवाल होता है तो क्या कीजिएगा। तो हम लोग चेंज कर देते हैं समाकलन, ये है ना, पाई बाई 2, 0, रूट अंदर साइन फाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का द होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई बराबर, लिमिट चेंज हो गया जी, पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बदले 1, 0 के बदले 0, इसको मान लिया हम लोगों ने t, तो रूट के अंदर t इंटू 1 माइनस, इसको भी माना हम लोगों ने t, तो t का स्क्वायर का द होल स्क्वायर, और cos फाई इंटू डी फाई, देखिए जी cos फाई इंटू डी फाई ये चल गया dt में, पूरी कहानी t में हो गई, पूरी कहानी t में हो गई। अब बस यहाँ पर हमें सावधानी पूर्वक करने हैं, गुना कर लेने हैं, कहानी को आगे बढ़ा लेना है, बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। आइए अभी समाकलन ना किया जाए, अभी इस बहुपद को ठीक ठाक से कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुपद ही दिख रहा है ना। तो टी रूट अंदर टी को हम लिख सकते हैं टी के पावर 1/2 इंटू, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा, तभी हम उसको गुना कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर इन टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो टी के पावर 4 माइनस 2ab, तो हो जाएगा 2ab, तो a का मतलब 1, b का मतलब टी स्क्वायर, तो हो जाएगा जी टी स्क्वायर इंटू डी टी। समझ रहे होंगे आप, ये अलग कहीं कच्चे पेज में कर सकते हैं, कच्चा काम अपना। चलिए जी इसको आप गुना कर लीजिए, इसमें 1/2 में 1 से गुना करोगे टी के पावर 1/2 में 1 से, तो हो जाएगा टी के पावर 1/2 प्लस टी के पावर 1/2 में अगर टी के पावर 4 से गुना करोगे तो पावर जुट जाएगा, तो 1/2 और 4 4.5 हो जाएगा, मतलब 9/2, 4.5 मतलब 9/2, तो हो जाएगा जी टी के पावर 9/2 माइनस 2, यहाँ 2 है यहाँ 1/2 है, तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 का मतलब 5/2, तो हो जाएगा टी के पावर 5/2 इंटू डी टी। चलिए जी अब समाकलन कर सकते हैं हम लोग, तो कीजिए।
कीजिए जी, समाकलन कीजिए, पावर ए को बढ़ाइए, तो पावर ए को बढ़ाइएगा तो टी के पावर 1/2 है, ए को बढ़ाइएगा तो 3/2 हो जाएगा, अब बट्टा में भी 3/2 ही आएगा, प्लस 9/2 है, पावर ए को बढ़ाइएगा तो 11/2 हो जाएगा, बढ़ा के देख सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं, 11/2 बट्टा में भी आएगा, -2 टी के पावर 5/2 है तो हो जाएगा 7/2, अब बट्टा में भी 7/2 ही होगा, इस पर जो हमारे पास 1 0 ये हो गया। चलो जी, बोल तो रहे थे कि इधर नहीं लिखेंगे पर लिखना पड़ेगा, लग रहा है। आइए कोई ना, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसको लिख सकते हैं 2/3, 2/3 टी के पावर 3/2, घबराना नहीं है, 2/11, ये चौथा बट्टा ना तो ऊपर जाएगा तो 2/11 टी के पावर 11/2 माइनस ये चौथा बट्टा ऊपर जाएगा तो 2 दूने के 4/7 और टी के पावर 7/2, इसका अपर लिमिट 1, इसका लोअर लिमिट 0। ठीक है, रखिए। अगर हम 1 रखते हैं तो देखो टी 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा जी 2/3 प्लस, यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 1 का पावर कुछ भी होगा 1 ही होगा, तो हो जाएगा 2/11 माइनस, यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 4/7। ठीक है, और इसके बाद आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि अगर 0 रखेंगे तो टी 0 का पावर कुछ भी होगा तो 0, तो ये पूरी कहानी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 0 0 0 0, तो रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिए जी, एलसीएम एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा जी, बाप रे, ये तो ये कितना हो जाएगा, 11×7=77, और 77 में जी 3 से गुना करना होगा ना, 17×1=21 कर लो, 1 3 2 231 हो जाएगा जी ना, तो हो जाएगा 231, 3 से कटाएंगे तो 77 मर्त में कटेगा, तो 77 दूना कितना हो जाएगा, 77 दूना 154 प्लस ये 21 मर्त में कटेगा, क्योंकि 11 से कटेंगे तो ये दोनों बच जाएगा ना, तो 17×21 तो 21 दूना 42 माइनस सेकंड 33 मर्त में कटेगा, 33 चौके गुना करना होगा, 33 चौके तो 3 चौके 12 के 2, 3 चौके 12 1 13, 132 हो जाएगा ना। अब इसको घटा लीजिए कितना आ रहा है देख लीजिए, तो यहाँ 154 में से 132 घटा लीजिए, फिर इसको जोड़ लिया जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 22 22 और 22 और 42 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, तो हो जाएगा जी 64/231, यही होना चाहिए आंसर, अगर ये नहीं कटने वाला है तो, नहीं ये कटेगा। चलिए, तो कैलकुलेशन में नहीं गड़बड़ करना है कहीं पर, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ा गया तो सारा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब पता नहीं चमक रहा है क्या आप लोगों को, चले जी, थोड़ा सा चमक रहा है, पर जहां तक लिखे हैं उधर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग बना सकते हैं। ये जो थोड़ा सा चमक रहा है, रुकिए उसकी व्यवस्था कर रहे हैं हम, आप नोट कीजिए इसको, नोट 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 कीजिए सब लोग। हम्म, चलिए, तो नीचे का थोड़ा सा हिस्सा हमने एडजस्ट करने का प्रयास किया, वो कुर्सी लगा दिया हमने, थोड़ा सा उधर जो है लाइट आता है और वही दीवार से टकरा करके इधर आता है, तो वहाँ पर चूंकि किरणों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर चमक अधिक हो जाता है। चलिए, क्योंकि किरणों की संख्या जितनी अधिक होती है प्रतिबिंब उतना ही साफ सुथरा दिखाई देता है। बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ ना, नोट कीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जी साइन इनवर्स, अरे ये सवाल ना जाने कितनी बार हम लोग के सामने आया है, ये वाला जो फलन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फिर 1+x² देगा, जी हाँ वही 1+x²। अगर आपको याद दिलाए हम तो यह आपको
दूसरे अध्याय में, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो हम लोग पढ़े थे, वहां आया होगा इनवर्स, त्रिकोण जो इनवर्स पढ़े थे त्रिकोणमिति वाला, ठीक है। तो वहां ऐसे हमें सवाल मिले होंगे। फिर डी बाई डी एक्स भी किए होंगे लो, तो ये सवाल आया होगा, पक्का याद कीजिए आप लोग, आया होगा। समाकलन में भी कुछ वीडियो पहले, मतलब कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे यह, उसमें भी ये चीज आया था। और अब ये इतनी बार आ गया है कि हम लोग को ये परिचित हो गया। सर आप परिचित हो गए, हम लोग तो नहीं है सर। आप भी हो जाओगे, आप भी हो जाओगे। यहां पर देखिए, जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स को टेन मान लेते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स को जैसे ही टेन मानते हैं तो देखिए ये 2 tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा हो जाता है, और ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का। अब जैसे ही टेन मानते हैं, इसके बदले हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं, यानी इसके बदले sin 2 थीटा लिख सकते हैं। ये साइन इनवर्स है और वो sin 2 थीटा है, तो फिर क्या होगा, इसके बराबर साइन इनवर्स साइन को हटा देगा, यानी कि 2 थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब यहां से सवाल हम लोग बना सकते हैं, तो चलिए माना जाए। माना कि x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स कीजिए, तो कीजिए कीजिए, करना ही क्या है, x बराबर tan थीटा। तो इधर तो हो जाएगा जी, x का डी बाई डी एक्स 1 होगा तो हो जाएगा dx बराबर tan का क्या होगा, सेक, tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा। यदि x बराबर 1, तो 1 रखिए यहां पर, x बराबर 1 रखिए। अब बताइए आप लोग हमें कि 10 में 1 किसका मान होता है? सर 45 का, यानी π/4 का, तो थीटा का मान हो जाएगा π/4। बहुत बढ़िया। x बराबर 0, तो थीटा बराबर, बोलिए 10 में 0 किसका मान होता है? सर 0 का, तो 0। अब सारी कहानी चेंज कर लीजिए, 9 बने तो हमसे कहिएगा। लिमिट हो गया जी π/4 0, नहीं नहीं अभी चेंज नहीं करते ना, अभी लिखते हैं एक बार, अभी एक बार लिखते हैं, नहीं तो हजम नहीं हो पाएगा। चलिए अब चेंज किया जाए सब देख करके। अपर लिमिट पहले 1 था, अब अपर लिमिट π/4 है, तो लिख दीजिए π/4। 0 0 रखे तो 0 ही आया, ठीक है जी। साइन इनवर्स, इसको तो हमने कुछ किया नहीं है, तो साइन इनवर्स x को हमने tan थीटा मान लिया है, तो हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा इंटू dx, dx dx के बदले क्या है, sec² थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे sec² थीटा इंटू डी थीटा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अपर लिमिट π/4 0 साइन इनवर्स, हाँ ये जो होता है sin 2 थीटा का, ये जो होता है, ये जो होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो sin 2 थीटा इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा बराबर, अब देख निकाल लिखे 2 sin थीटा लिख दिए, sin 2 थीटा, ठीक है 2 sin थीटा लिख दिए थे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वहां पे लिखे हैं, तो साइन वर्स साइन हट जाएगा और हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा, तो इस तरह से हो जाएगा π/4 0 2 थीटा इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए, आप चाहते थे इसको टी भी मान सकते थे, अगर थीटा से आपको दिक्कत है तो टी भी मान सकते थे। तो देखिए ये जो है, ये जो है खंडशः समाकलन अब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी चर, यहाँ पर भी चर, इन दो फलन हो गया, u इंटू वी हो गया, तो खंडशः समाकलन करेंगे। और हम जानते हैं कि बहुपद में अगर त्रिकोणमितीय को बहुपद हो तो बहुपद को बाहर रखते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात है थीटा के रिस्पेक्ट में, नहीं और थीटा ये अकेले है तो फिर ये बहुपद कहलाएगा। जैसे टी होता तो आपको समझ में आता, तो इसको हम लोग बाहर रखेंगे ताकि इसका डी बाई डी एक्स करें। चलो तो समाकलन कीजिए, सॉरी खंडशः समाकलन कीजिए। तो आप क्या कीजिए, इसको बाहर कर दीजिए 2 थीटा को, तो हो जाएगा 2 थीटा समाकलन sec² थीटा इंटू डी थीटा, फिर होता है माइनस, फिर एक समाकलन बड़ा सा, फिर डी बाई डी एक्स जिसको आपने बाहर किया है, तो 2 थीटा इंटू, फिर जिसका समाकलन हम ऑलरेडी किए रहते हैं लो, तो sec² थीटा इंटू डी थीटा, अगर द होल डी थीटा, बस फॉर्मेलिटी के लिए।
लिमिट तो लिखना पड़ेगा जी, पाई बाई 4 0 पाई बाई 4 0 हो गया जी। ये मिटा दे हम, कीजिए 2 थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा, तो टेन थीटा पाई बाई 4 0 माइनस समाकलन डी बाई डी थीटा, थीटा है ना तो डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा 2 थीटा का क्या होगा सर 2 होगा, इनटू सेक स्क्वायर का समाकलन का होगा, सेक स्क्वायर का समाकलन का होगा टेन, सेक स्क्वायर का समाकलन का होगा टेन होगा, तो हो जाएगा टेन थीटा इनटू डी थीटा पाई बाई 4 0। चलिए जी, चाहो तो ये रख सकते हो आप लोग 2 टेन थीटा का मान पाई बाई 4 माइनस टेन 0। चलिए जी रखा गया, माइनस 2 टेन का क्या होता है, टेन का सर टेन का होता है लॉग सेक एक्स समाकलन, तो लॉग सेक थीटा ये हो गया, और इस पर जो हमारे पास लिमिट रहेगा वो रहेगा पाई बाई 4 0, पाई बाई 4 0। इस तरह से हमारे पास लो जी हो गया ना गड़बड़, थीटा थीटा का मान नहीं रखा है, ये इसी पर दे दिए। तो पाई बाई 4 रखोगे, ये मिटा रहे हैं ना, एक मिनट फिर से लिख देते हैं 2 थीटा इंटू टेन थीटा पाई बाई 4 0। गलती मत करना, ये सब पे लिमिट रहता है, ठीक है, ये भले ही बाहर है पर थीटा उसके पास भी है, माइनस यहाँ आपको पता है इसका होता है लॉग सेक एक्स, तो लॉग सेक थीटा पाई बाई 4 0। चलिए जी अब रख लीजिए, पहले पाई बाई 4 रखिए, तो 2 गुना पाई बाई 4 इंटू टेन पाई बाई 4। हम जानते हैं कि जीरो रखे तो पूरी कहानी जीरो हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है जीरो रखने का, तो बस लॉग 2 कहाँ गया जी, 2 कहाँ गया, लॉग सेक पाई बाई 4 माइनस लॉग सेक 0, ये हो गया सेक 0। जी सेक 0 आ रहा है ना, कॉस वाला ठीक रहता, सेक 0 का मान क्या होता है, एक होता है ना, सेक 0 का मान एक हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा पाई बाई 2 टेन पाई बाई 4 माइनस लॉग सेक पाई बाई 4 यानी सेक 45, सेक 45 का मान होता है रूट अंदर 2 माइनस, या माइनस से गुना करोगे तो गुना कर लो सीधे सीधे, तो माइनस माइनस प्लस लॉग सेक 0, सेक 0 का मान एक होता है तो लॉग 1। इस तरह से आगे बढ़े हम लोग, तो हो जाएगा पाई बाई 2 टेन पाई बाई 4 माइनस, नहीं देखिए अगर इसको जोड़े तो ये माइनस में, ये प्लस में है, प्लस दे दीजिए, इसे पहले लिख लीजिए, तो लॉग 1 बटा रूट अंदर 2, ये हो गया जी आंसर। ये माइनस में तो बटा में जाएगा, ये माइनस में तो बटा में जाएगा, ठीक नोट कर लीजिए। हालांकि इसके कई तरीके से आंसर दिए जा सकते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 पाई बाई 4 का मान नहीं रखे ना, 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, एक होता है, तो भी रख लो आप लोग, कहीं कहें हम, तो पाई बाई 2
10 पाई/4 का मान 1 होता है जी ना, तो काय का ये सोच रहे यहीं पे रख लो। 10 पाई/4 का मान 1 होता है, तो एक एक हो गया ना इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, पाई/2 प्लस लॉग 1/√2 हो गया, 1/√2। और अन्यथा अगर आप माइनस में लिखना चाहते हो तो फिर क्या हो जाएगा जी, अगर माइनस में लिखोगे तो माइनस कॉमन रखना, माइनस कॉमन रखना तो ये बट्टा में हो जाएगा, तो हो जाएगा log√2 और यहाँ हो जाएगा माइनस। अब √2 के घटाना चाहो तो पावर 1/2, तो पावर नीचे ला दो, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा, 1/2 यहाँ हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। बस हम कहेंगे रहने दो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब बोल लेंगे तो बोल दिए हैं क्या समाप्त करेंगे, पर ऐसा काहे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि समाप्त करने से पहले ही समय समाप्त हो जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग हो जाओ जी तैयार, तैयार तो आप लोग हो ही अच्छे से एकदम। 2 0 ठीक, और दिया है x इंटू रूट अंदर x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये है जी, ये है। देखिए जब भी ऐसा देगा तो हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं, रूट को मान लेते हैं, घात उत में फर्क नहीं हो तो रूट को मान लेते हैं, मानिए रूट वाले को, माने रूट के अंदर जो होगा, माना कि x प्लस 2 बराबर t। जी जी क्यों आ रहा, तो x प्लस 2 बराबर t। अब इसका d बाई डी एक्स करें अगर हम लोग, तो हम जानते हैं इसका तो 1 होगा, तो हो जाएगा खाली dx बराबर में dt, dx बराबर dt। अब लिमिट चेंज कर लीजिए, यदि x बराबर 2 तो t बराबर, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो t का मान कितना आएगा, 4 आएगा। x बराबर 0 तो t का मान, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो t का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसलिए समाकलन ना 20x इंटू रूट अंदर x प्लस 2 इंटू डी एक्स, चेंज कीजिए जी, लिमिट चेंज करना है जी, हो जाएगा 4 0 ना, और x को क्या लिखा जाएगा, तो यहां से लिखा जा सकता है x को, ये प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, तो t-2 हो जाएगा, तो हो जाएगा जी t-2 इंटू, इसको तो हमने t माना है तो रूट अंदर t, सॉरी 0 नहीं है 2 है। चले जी अब एक काम कीजिए, इसको गुना कर लीजिए, ये सब हम पहले से भी जानते हैं तो मुश्किल नहीं है, पहले से भी सीख चुके हैं, फिर भी बता दें आप लोगों को, फिर भी बता दें हम आप लोगों को कि t-2 है यहाँ पर, और रूट अंदर t का मतलब ना जाने कितनी बार आप लोगों को बताए होंगे हम, dx के बदले dt, dx के बदले dt, तो dt। चलिए समाकलन 4 2 t में अगर हम गुना करें t के पावर 1/2 से, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, पावर और पावर जुड़ जाएगा गुना करने से, तो हो जाएगा 3/2। तो कर लो जी, t के पावर 3/2 माइनस, अगर हम 2 में t के पावर 1/2 से गुना करें तो हो जाएगा जी 2 इंटू टी के पावर 1/2 इंटू dt, ये हो गया। अब समाकलन कर लो, समाकलन का रूल आप लोग को पता ही है, पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर में होता है वही बट्टा में आता है। तो चलो जी, टी के पावर 3/2, टी के पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, पावर अगर को जोड़ोगे तो हो जाएगा टी के पावर 5/2, बट्टा में भी 5/2 माइनस 2 टी के पावर 1/2 है, को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, बट्टा में भी 3/2, और इनके जो अपर लिमिट लोअर लिमिट होंगे वो होंगे 4 और 2, ये हो गया। इस तरह से और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2/5, 2/5 टी के पावर 5/2 माइनस, ये ऊपर जाएगा 2 दूनी के 4/3 टी के पावर 3/2। अब टी की जगह पर ये चीज हम पुट करेंगे और अपने बेसिक गणित को फॉलो करेंगे, बन जाएगा। हाँ, टी की जगह पर पहले 4 रखिए, तो 2/5 टी की जगह पर अगर हम 4 रखते हैं तो 4 के पावर 5/2 हो जाएगा जी, माइनस
4/3 और t की जगह पर रख रहा है जी 4, तो 4 के पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये गुना है, ये भी यहाँ पर गुना है, ध्यान रखिएगा। फिर माइनस होगा, लोअर लिमिट अब रखेंगे 2 रखेंगे तो हो जाएगा जी 2/5 गुना t की जगह पे 2 रखना है तो 2 के पावर 5/2। ठीक है, माइनस 4/3 गुना t की जगह पर रखना है 2 तो हो जाएगा 2 के पावर 3/2। ये हो गया जी। अब यहां पर ये समझना होगा कि 5/2 पावर है तो इसका क्या मतलब हुआ। आइए इसको सारे 2 को चाहे तो हम मिटा तो सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हटा सकते हैं हम लोग। देखो 2/5, क्या हम 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं? अच्छा आओ ये सब रफ में कर लेते हैं। क्या हम 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं? हाँ सर। और उसके बाद 5/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 को अगर हम गुना करें, 2 को 5 बार गुना किया जाएगा तो 32 आएगा, यानी इसका मान हो जाएगा जी 32 माइनस 4/3। यहाँ भी वही चीज कर सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 के पावर 2, पावर में हो जाएगा 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 3 मतलब 8, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जी 8 माइनस। हाँ, यहाँ हम नहीं लिख पाएंगे उस तरह से। तो देखो अगर हम मान लो कि जैसे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 2 के पावर ढाई है, 2.5 है ना, तो 2.5 है। इसका ये भी मतलब कह सकते हैं 2 प्लस 1/2 है। तो अगर इसको हम ऐसे लिख दे प्लस, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1/2, क्योंकि प्लस तभी होता है जब इंटू में होता है। तो 2 के पावर 2 का मतलब 4 इंटू 2 के पावर 1/2 मतलब √2। तो इसका मतलब हो जाएगा 2/5 का मतलब हो जाएगा 4√2 माइनस 4/3। इसका मतलब हो जाएगा जी कितना, 3/2 है तो मतलब 2 के पावर 2 नहीं 2 के पावर 1 इंटू मतलब 1.5 है, कितना है जी 1.5 है, तो 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 1/2, तीन हो जाएगा 2√2। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं लो 2√2। ये हो जाएगा जी कितना 64/5 माइनस 8 चौके 32/3 माइनस 4 दूना 8√2/5 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 √2/3। ये हो गया। अब इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं हम लोग। जोड़ घटाव करेंगे तो कितना होगा जी, 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा तो 5×3 = 15, 5×3 = 15 तो 64 4 3 12 के 2 और 36 18 64 है ना, तो 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 के 2 और 1 हो जाएगा हाथ में, तो सॉरी 36 18 और 1 19 माइनस 3×5 = 15, 32×5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 5×3 = 15 तो 8×3 = 24 प्लस 3×5 = 15 तो 8×5 = 40 √2। जोड़ घटाव कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा 192 में से 160 घटेगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 24 में से 40 जाएगा तो 16 हो जाएगा ना, 16√2/15। यही होगा जी आंसर। चाहो तो 16 दोनों में से कॉमन कर लो, पर का ही फायदा, बढ़िया है, हो गया जी आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, पर आप लोग थोड़ा भी ध्यान दोगे तो ये सब बन जाएगा, और नहीं तो आप जहाँ चाहो वहाँ पर ले जाके छोड़ सकते हो, जैसे यहाँ पर भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है अगर बनाने के लिए आए तो सब्जेक्टिव में, बोर्ड एग्जाम में। चलिए तो फटाफट बना लीजिए आप लोग, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, मिटा रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया गया है अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, और यहाँ पर दिया है sin x बटा
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए हम लोग ये तो जानते ही हैं कि साइन का डी कॉस का डी बाई डी एक्स माइनस साइन होता है, तो अगर हम कॉस को माने तो साइन टू डी एक्स डी टी में चल जाएगा और हमको फायदा भी हो जाएगा और दिख भी रहा है। ठीक है, केवल हम कॉस को बोल रहे हैं, केवल कॉस को, कॉस स्क्वायर को नहीं है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर को नहीं, क्योंकि इसको मानेंगे तो ऊपर वाला नहीं आ पाएगा, तो केवल कॉस को बोल रहे हैं हम, केवल कॉस आप लोग मान लीजिए। ठीक है, मानिए तो माना कि कॉस एक्स बराबर टी, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉस का डी बाई डी एक्स होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। हमारे पास साइन एक्स इंटू डी एक्स है पर माइनस नहीं है, तो माइनस उसे दे दिया जाए, तो अगर हम माइनस उसे देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी। हो गया ये। अब लिमिट भी चेंज करना होगा हमें, ये भूलना नहीं है, ये आदत बना लेनी है। यदि x बराबर, क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में है, पाई बाई 2, तो यदि x बराबर पाई बाई 2 तो रखिए x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे, तो x का मान अगर यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे तो t का मान देख लीजिए क्या होगा। t का मान देखिए आप लोग क्या होगा, पाई बट्टा 2 यानी 90। कॉस में 90 किसका मान होता है, मतलब कॉस में 90 का मान का होता है 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। x बराबर 0, तो अगर 0 रखेंगे तो t का मान 1 होगा, तो 1 तो रख लीजिए। चलिए, इसलिए समाकलन पाई बाई 2 0 साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स बराबर, लिमिट जी चेंज हो गया है ना, लिमिट हो गया जी चेंज, और पाई बाई 2 के बदले रखना है 0, 0 के बदले रखना है जी 1, और साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदले लिखना है माइनस डी टी, तो लिख लीजिए माइनस डी टी बट्टा 1 को 1 लिखना है और कॉस को लिखना है जी टी, तो हो जाएगा टी या इस पर है स्क्वायर। अगर आपको याद आ रहा है कुछ तो याद कीजिए। 1 बट्टा इसको लिख सकते हैं, इसे माइनस बाहर कर लीजिए, समाकलन, ताकि आपको साफ साफ दिखे वो चीज। चलिए अब देख पाइए आप लोग, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टी है तो यहाँ भी तो टी है, ये इसका समाकलन का होता है टेन इनवर्स एक्स, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स, और इस पर लिमिट हो जाएगा जी हमारे पास 0 1, रखिए खत्म, माइनस टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1, ये माइनस ये था जो कॉमन किए थे हम लोग, टेन इनवर्स 0 तो 0, 10 में किसका मान होता है पाई बाई 2 का, इस तरह से ये माइनस इसको प्लस कर देगा, पाई बाई 2 नहीं सॉरी पाई बाई 4 का, और इस तरह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी पाई बाई 4। ये आसान है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए मारकर भैया किसी आ गए कि खाली मुझसे काम करा रहे हो, पानी वानी पिला नहीं रहे हो, इसे गला तो मेरा भी सूख रहा है, पर क्या करें, ना तो छोड़ के जा सकते हैं पानी पीने, और ना ही यहाँ पर पानी है, और ना ही किसी से मंगा सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाक फटाक, बढ़िया सवाल था एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आधे सवाल तो हम लोगों ने निपटा लिए, क्योंकि इसमें टोटल 10 सवाल हैं, पर ऐसा ना हो कि सवाल निपटाने से पहले सूर्य देवता निपट जाएं, मतलब डूब जाएं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा पानी उनी पी लीजिए आप लोग। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इस सवाल में पोटेंशियल दिख रहा है हमको। यहाँ पर दिया गया है जी 1/1 एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप अगर कुछ याद कर पा रहे हो तो नीचे जब भी ऊपर एक अचर हो और नीचे कोई द्विघात बहुपद हो
क्या करते थे, याद करो सर, पूर्ण वर्ग बनाते थे सर, और पूर्ण वर्ग बना करके जैसा पूर्ण वर्ग बनता था उस तरह का फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे। बस आप याद कर लीजिए एक बार, अगर याद आ गया तो इस सवाल में तन को दम नहीं है। सर अभी तो बोल रहे थे कि इसी में पोटेंशियल है, क्योंकि इसमें वो थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, लेकिन हमने सब सिखा दिया है आप लोगों को। चलिए कोई ना, एक बार फिर से सिखा देंगे हम आप लोगों को। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में है जी, एक काम करो पहले माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, हाई पहले लिख लो, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और हाइयो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़े, अगर हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने जा रहे हैं, पूर्ण वर्ग, तो क्या बताए थे आप लोगों को, यहाँ वाले को यहाँ लिखो x, फिर माइनस लिखो, यहाँ जो भी नंबर होगा उस नंबर को लिखो 1, और इसके दुगने से भाग दे दो, तो 1 है तो इसका दुगना क्या होगा 2, इसका दो होल स्क्वायर कर दो, और फिर जो भी नंबर होगा उसे लिखो, और साथ में माइनस 2 इसका वर्ग, तो 1/2 का वर्ग का होगा 1/4, ये हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़े हम लोग तो हो जाएगा x माइनस 1/2 का दो होल स्क्वायर, यहाँ करेंगे 4 चौके 16 और 1 17, यानी 17/4 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर हम माइनस दे दे तो वो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, और हम ऐसा करेंगे भी लो। तो चलिए इसको चेंज कर लिया जाए, और ये हमने चेंज किया हुआ है, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 1/, ये कर लीजिए पहले, इसको लिख लीजिए, क्योंकि माइनस देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा जी 17/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का द होल स्क्वायर इंटू टी एक्स। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि ये किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। जिस फॉर्मूले को फॉलो करेगा उस अचर स्क्वायर माइनस चर स्क्वायर, याद आ रहा है अचर स्क्वायर माइनस चर स्क्वायर, पर सर ये तो अचर स्क्वायर है नहीं, नहीं ये तो बना लिया जाए, नहीं ये तो बना सकते हो ना, इसको लिख सकते हो रूट अंदर 17/2 का द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अचर स्क्वायर माइनस चर स्क्वायर ये मिटा दे, हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, आपको याद दिलाने जा रहे हैं। हमें पता है कि आप लोग भूल गए होंगे, और जो लोग नहीं भूले उनको बहुत बहुत बधाई हो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके लिए होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स माइनस, सॉरी बट्टा ए माइनस एक्स प्लस सी। चूंकि लिमिट वाला है तो इसमें सी का कोई मतलब नहीं होगा, पर हम ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये होगा जी, ये होगा अचर स्क्वायर माइनस चर स्क्वायर, तो होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स, यानी अचर प्लस एक्स माइनस अचर माइनस अचर प्लस चर। समझ में आ रहा होगा का, ये अचर चर करके दिमाग खराब करे आप लोगों का। चले जी, तो कर लीजिए, उस पर अप्लाई कर लीजिए। 1/2a 1/2a 2a ए के जगह पर रूट अंदर 17, अब बट्टा में 2 है तो सोचना नहीं है, लिखना है लॉग लॉग मोड ए, ए मतलब ए बोले तो, ए बोले तो, ए बोले तो ये है रूट अंदर 17/2, अब प्लस एक्स, एक्स बोले तो ये है एक्स माइनस 1/2 बट्टा ए माइनस एक्स, तो ए बोले तो हो जाएगा रूट अंदर 17/2 और माइनस एक्स, अगर ये एक्स लिखेंगे तो इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1/2। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी बात ये आप समझ पा रहे होंगे, अन्यथा आप कोष्ट में लिख लीजिएगा। ये हो गया। चले जी, अब एक बार 2 रखना होगा, जहां जहां एक्स दिखे वहां वहां 2 रख देंगे, और चले जी, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, हम लोगों को मिल जाएगा 1/√17 ना, 1/√17, और लॉग लॉग, अब आप 2 रखिए एक्स को देख करके, तो √17/2 प्लस 2 माइनस 1/2 बट्टा √17/2 माइनस 2 प्लस 1/2, ये जहां x है वहां रखे हैं, ठीक है, अपर लिमिट। अब हम रखेंगे माइनस दे करके लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 1/√17 लॉग मोड, ध्यान दीजिएगा आप लोग, √17/2, खाली ये बड़का डराने में है, एक्स एक्स के बड़का 1/2 बट्टा √17/2। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बोला ना, घर वाले सुनेंगे आपके तो कहेंगे कि कहाँ है, कौन मास्टर पढ़ा रहे रे, ऐसे उठ पटांग बोल करके। चलो जी, तो माफ कीजिएगा आप लोग, बड़े बुजुर्गों अगर सुन रहे हो तो एक्स का मान जी 0 रखना है ना, 0,
प्लस में 1/2। ये पूरा एक ही में, बस दिखने में बड़ा है, बनाने में बड़ा नहीं है। हो गया ना? हो गया जी। चलो तो 1/√17 लॉग लॉग दो का एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 2। एलसीएम ही कर लो। √17 प्लस इसके नीचे 1 है तो 2 दूने के 4 माइनस 1/, दो का एलसीएम 2, √17 माइनस 2 दूने के 4, एलसीएम निकालने के बाद प्लस 1 माइनस 1/√17 लॉग, यहाँ भी वही होगा, एलसीएम 2 तो हो जाएगा √17 माइनस 1, क्योंकि तो 0 है उसका क्या वैल्यू है 2, तो हो जाएगा √17 प्लस 1। ये हो गया ना? चलो जी, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/√17 लॉग। अच्छा, ये बट्टा ये होगा, अगर ये माइनस है तो ये चौथा बट्टा बन जाएगा। बना लिया जाए? बनाइए, बना सकते हो आप लोग, बना लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? √17 प्लस 3 बट्टा √17 माइनस 3 बट्टा √17 माइनस 1 बट्टा √17 प्लस 1। ये हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको चौथा बट्टा इन दोनों को आपस में गुना कर लो, इन दोनों को आपस में गुना कर लो, हो पर ये भी बढ़िया है, रहने देते हैं, नोट कर लो। देखो ये दोनों आपस में गुना कर लेगा, ये दोनों आपस में गुना कर लेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/√17 लॉग ये इंटू ये बट्टा ये इंटू ये। नोट करो नोट करो नोट करो, फटाक 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 नोट करो। ये तो अंधेरा अपनी स्पीड में चल दिया है। लो जी, किताब में आंसर आपको ये नहीं दिया, यानी कुल मिलाकर के हर परिमेय भी किया उसने, यानी कि गुना भाग भी कर सकते हो आप लोग। का ही ये ड्रामा करवाएगा, एक तो समय नहीं है, ऊपर से ड्रामा करवा रहा है हम लोग से। कर सकते हो तो जी कर लो। देखो बताते रहे, ये दोनों वापस में गुना करेगा और ये दोनों वापस में गुना करेगा, मतलब ये इसके गुना में जाएगा और ये इसके गुना में जाएगा बट्टा में, ठीक है। और इस तरह से वापस में जो गुना करने के बाद जो सब आएगा आएगा, कुछ ना कुछ गुना करोगे तो, अरे इन दोनों का वापस में गुना, इन दोनों का वापस में गुना करो, गुना करने के बाद आप आंसर पे पहुंच जाओगे। पर इतना कर लो फटाक से कर लो। हम नहीं करने वाले, बोल दिया नहीं करने वाले तो नहीं करने वाले। पता नहीं आप क्या करोगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। अभी 4 सवाल समझाने हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी लगभग लगभग वही सवाल है जो अभी हमने समझाया, फिर हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। x² प्लस 2x प्लस 5, देख रहे हो ना, पहले भारी फिर आसान, इस बार कुछ माइनस माइनस कॉमन नहीं करना है। चलो जी पूर्ण वर्ग बनाइए इसको। तो x² प्लस 2x प्लस 5, आपको पता है कि यहाँ पे बोलते हैं जो x लिखिए फिर प्लस लिखिए, यहाँ जो भी होगा वो लिखिए, इसका दुगने से भाग दे दीजिए, तो 2 का होल स्क्वायर, जो नंबर होगा वो लिख लीजिएगा, माइनस कटाने के बाद इसका वर्ग। तो बोलिए इसका वर्ग 1, 1 का वर्ग कितना होगा 1 होगा, इस तरह से आएगा x प्लस 1 का द होल स्क्वायर और प्लस में 4, इसको भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। वाह क्या बढ़िया आया है जी। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का द होल स्क्वायर अब प्लस में जी 4 इंटू dx, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/, x प्लस 1 का द होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dx। लो जी तो फॉर्मूला हो गया ना, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर या 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, याद आ रहा है सबको?
याद आ रहा है फॉर्मूला? समाकलन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, हमने बताया था आप लोगों को, होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। भूलना मना है, पाप लगेगा। चलिए अप्लाई कर लीजिए जी। 1/a यानी 1/a, a का मतलब 2 tan इनवर्स x, x की जगह पर है जी x+1 बाई a की जगह पर है जी 2। इसका लिमिट है 1 माइनस 1, पुट कर लीजिए। तो 1/2 tan इनवर्स 1 पुट कीजिए, 1+1/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स माइनस 1+1/2। तो 1/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0/2। चलो जी, ये कट के 1 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 1 का मान π/4 माइनस 1/2 tan 0 का मान 0। तो tan 0 किसका मान होता है? 0 का होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? π/8 हो गया जी, वो तो 0 है। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए। ये देखने में ही इतना खौफनाक दिख रहा था, सवाल में तन को दम नहीं था। नोट कर लीजिए। चलो जी, एक काम करते हैं, पर्दा पर्दा हटाते हैं ना। अंधेरा हो गया जी। लो जी, ये जो है ये भी पूरा इधर उधर हो गया ना, पूरा दीवार दिख रहा है, मेरा गरीब आदमी का घर दिख रहा है, ईंट से बना हुआ। चलो कोई ना, एक दिन वक्त बदलेगा तो व्यवस्था किया जाएगा। आजा भाई पर्दा, आजा तू। चलो थोड़ा सा लाइट का व्यवस्था हो गया, पर्दा हटाया तो हमने, लाइट आया ना थोड़ा सा। कोई ना, सवाल से मतलब रखिए, क्वालिटी से का ही लेना देना, सवाल में भी क्वालिटी चाहिएगा आप लोगों को ना। कि नहीं सर, 4K में वीडियो चाहिए सर, तब जाके सवाल समझ में आएगा सर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है जी, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1, 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू e⁻²x। लो जी, आओ बनाते हैं। e⁻²x से गुना कर लो इसको, तो जाएगा e⁻²x बटा x माइनस e⁻²x बटा बटा 2x स्क्वायर इंटू dx। हो गया। एक काम करो, इसको खंडशः समाकलन कर दो, इसको जैसा वैसे रहने दो। करो इसको खंडशः समाकलन। तो सर खंडशः समाकलन कैसे सर? किसको कहा? देखो 1/x को बाहर कर लो आप लोग, 1/x को क्या कर लो? बाहर कर लो। करो 1/x को बाहर। तो 1/x को बाहर करेंगे, समाकलन e⁻²x, समझ रहे होंगे हम लोग, बिल्कुल समझ रहे होंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इंटू में 2x। ठीक है, फिर होगा फॉर्मूले के मुताबिक माइनस समाकलन d/dx 1/x इंटू 1/x इंटू समाकलन e⁻²x इंटू dx का द होल dx, साथ में माइनस समाकलन e⁻²x बटा 2x स्क्वायर इंटू dx। किस तरह की दिक्कत है नहीं आप लोगों को? ये सब खंडशः समाकलन हमने पढ़ा दिया है, पीछे आप लोग जरूर पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए होंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। देखिए इसको हमने खंडशः समाकलन किया, तो 1/x को एक फलन मान लिया और e⁻²x को एक फलन मान लिया। प्रथम फलन माना हमने 1/x को, तो देखो 1/x को बाहर कर लिया, असमाकलन e⁻²x इंटू dx, फिर माइनस होता है, अब जिसको बाहर के होते हैं उसका d/dx होता है। अब फिर यही चीज यहाँ चिपका देते हैं, तो होल डैश दे देते हैं, लेकिन ये तो पहले से ही था। देखो इसका भी तो समाकलन होगा ना, ये तो इसका खंडशः समाकलन हुआ पूरा, है जो पूरा का पूरा है वो केवल इसके लिए है, और ये जैसा का तैसा हमने लिख दिया है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो हो जाएगा जी 1/x, हाँ लिमिट ना भूले, 2 1 2 1 2 1 2 1। चलिए तो 1/x e के पावर 2x का क्या होगा जी, e के पावर 2x का समाकलन हो जाएगा e के पावर 2x बटा में 2 2 1 माइनस समाकलन। चले जी d बाई डी एक्स 1/x, 1/x का अगर d बाई डी एक्स करने जाए हम लोग तो d बाई डी एक्स एक्स के पावर -1 ऐसा होगा, होगा ना। तो पावर इंटू में आ जाएगा तो -1 इंटू एक्स के पावर एगो कम हो जाएगा d बाई डी एक्स में, तो -2 ये नहीं हो जाएगा -1/x² ये होता है। तो इसका हो जाएगा जी -1/x² इंटू ई के पावर 2x का, तो अभी हम लोग समझ गए, हो जाएगा e के पावर 2x बटा में 2 इंटू में dx माइनस e के पावर 2x बटा 2x² इंटू dx। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें चमक रही होगी और वही चीज़ आपको समझना है। e के पावर 2x बटा में 2x 2 1 माइनस 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 प्लस समाकलन 2 1 e के पावर 2x बटा 2x² इंटू dx माइनस समाकलन 2 1 e के पावर 2x बटा 2x² इंटू dx। अगर आपने इस तरह का सवाल पहले से पढ़ा था तो ये आपको एकदम तुरंत समझ में आ गया होगा कि अब ये सर कैंसिल हो जाएगा और ये खाली बच जाएगा और इसका मान निकाल लेना हम लोगों को। तो बराबर हो जाएगा जी हमारे पास, इसमें पुट कर लीजिए e के पावर 2 गुना 2 और 2 गुना 2 माइनस, ये तो कट गया ना। अच्छा एक बार लिख देगा तो कहोगे कि सर का एक के बार सर पूरा का पूरा लिख दिया आप। ये हो गया ना। अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट रख लो तो जाएगा e के पावर 2 गुना 2 बटा 2 गुना 2, एक्स का मान जहां जहां एक्स वहां वहां 2 रख दिया, फिर माइनस e के पावर 2 गुना 1 बटा 2 गुना 1। इस तरह से क्या आएगा, इस तरह से हम लोग को मिल जाएगा e के पावर 4 बटा 4 माइनस e के पावर 2 बटा 2। हो गया आंसर। चलिए अब दो ऑब्जेक्टिव है, पर कहने का ऑब्जेक्टिव है, बनाने तो पड़ेगा ही ना। कहने को ऑब्जेक्टिव है, बनाना तो पड़ेगा जी। चलो जी देखते हैं, लाइट बारते हैं, थोड़ा सा लाइट हो जाए तो ठीक रहेगा ना। चलो आप लोग नोट करो, लाइट की व्यवस्था करते हैं। तो हो गया जी, कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा तो दिख रहा है ना। मिटा रहे इसको, दो ऑब्जेक्टिव करना है, 10-12 मिनट लगेंगे। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 कर्म लगा दिए इस सवाल ने। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 हम बता रहे हैं, इसके पीछे के सवाल हमने कल बताया था सर, कल, पर ये तो सर एक ही वीडियो में है। हाँ वो वीडियो, इसके पहले वाला जो वीडियो आपने देखा अभी, ठीक है, वो सब कल ही शूट कर लिया था मैंने। पर ये जब 9 हम सवाल बनाने गए तो अंधेरा हो रहा था, और आप लोग देखे भी होंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था, ठीक। तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी 2 सवाल है निपटा लेते हैं, और ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें कहीं दम होगा। पर ये बात इस सवाल को खटक गई, इसे लग गया कि बुरा बुरा लग गया इसको, और इस सवाल ने हमसे बगावत कर लिया और बोला कि ठीक है बना, देखते तो कितना जल्दी बना देता है, अब बना के दिखा दे। और भाई सवाल नहीं बाजी मार लिया जी हाँ, सवाल जीत गया और हम हार गए। लेकिन हम इसको जीतने कहाँ देंगे, इसने अंधेरा कर दिया। मतलब ये बड़ा सवाल था और बनाते बनाते लगभग लगभग पूरा अंधेरा हो गया, जाकर देख रहे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमने सोचा कि अब इसको कल सॉल्व करेंगे। तो आ गए जी आपके लिए, नहीं आप सबका
दुआ लगे हमको ना आपके लिए कर रहे हैं तो चले जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमारे पास सवाल है, आइए जी इसे बनाते हैं। इसमें कुछ हमें टेक्निक लगाने पड़ेंगे तभी जाके ये सवाल सॉल्व होने वाला है। ये ऑप्शन है जी, घबराना नहीं है, ये ऑप्शन है। तो क्या हम इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा बताइएगा आप लोग, कि एक काम करते हैं एक्स क्यू से गुना भी कर देते हैं, एक्स क्यू से गुना भी कर देते हैं और एक्स क्यू से हम भाग भी दे देंगे, ठीक है। तो सर इसमें कौन बड़ी बात है, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सर। जब से हम लोग मैथ पढ़ रहे तब से हम ये जानते हैं कि किसी भी समीकरण में या किसी भी व्यंजक में हम चाहें तो जो जिस नंबर से हम गुना करें उस नंबर से भाग दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट टर्म एक्स के पावर 4 है, कंफ्यूज मत होइएगा, शायद समझ पा रहे होंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, फिर वही चीज मिलेगा जो हमारे पास था। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी बात आप लोग समझ पाए रहे हो। आज फुल समय है, आज कोई स्पीड नहीं बताएंगे। ठीक ही हुआ कि सवाल नहीं बना, ठीक हुआ वहां से अपने हमसे बगावत कर लिया, ठीक है ताकि अब अच्छे से समझा पाए हम, उस समय बड़ी स्पीड समझा रहे थे। तो और आगे बढ़ते हैं जी, आइए आइए सब लोग आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, इस एक्स क्यू को तो एक्स क्यू रहने देते हैं, पर इस एक्स क्यू से दोनों को भाग दे देते हैं। बट्टा में है तो इसको तो भाग दे ही देगा, इसको इन दोनों को, हाँ सर भाग दे देगा यह। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा, मिल जाएगा जी एक्स क्यू इंटू, अगर इसको भाग दे तो देखो एगो से, अच्छा दिखा दे क्या आप लोगों को, हाँ सर अच्छा रहेगा सर। चलो जी ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आज फुल समय है एकदम, आराम से इसको समझा जाए। ऑब्जेक्टिव इसको समझने की गलती ना किया जाए, मतलब ऑब्जेक्टिव ही है पर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव का मीनिंग यह समझ लेते हैं कि आसान होगा, 2 लाइन में बन जाएगा, 1 मिनट के भीतर बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, दोनों को भाग दे दिया जी, ठीक है सर दे दिया आपने। अब भाग देने के बाद जो आपको मिलेगा वो आप लोग हमें बताने का कष्ट करें, बता तो नहीं सकते पर सोचिए एक बार खुद से। चलिए, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 गो यानी हो जाएगा 1/x², ठीक है, माइनस यहाँ तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा जी, देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा जी 1, और इस पूरे का, सॉरी यहाँ पर एक्स क्यू है, इस पूरे का जी पावर 1/3 है। अब बट्टा में हम लोग x के पावर 4 को तो लेके ढो ही रहे हैं लोग, ये हो गया, ठीक है। और आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो बड़ी मजेदार चीज दिखने वाली है, आप लोग ध्यान बनाए रखिएगा। ये और ये इनटू में है और ये दोनों के लिए पावर है, तो यानी ये पावर इसका भी है और ये पावर इसका भी है, तो दोनों को दिया जा सकता है, हाँ सर दिया जा सकता है। तो x के पावर 3 का पावर 1/3 इंटू 1/x माइनस 1 का पावर 1/3, पूरे के बट्टा में कब से x के पावर 4 मौजूद है, पावर में 3 का द होल पावर 1/3, पावर का पावर हो तो हम लोग ये बात 8वीं 7वीं से सीखते आ रहे हैं कि पावर और पावर में गुना हो जाता है जी। तो गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा x, देखते जाइएगा, ये एक ऐसा सवाल है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, उस तरह का है ये सवाल। तो x हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, पावर पावर 1 बच जाएगा, तो x इंटू 1 बाई, लो जी x² लिखना था ये वाला, फिर बगावत करोगे क्या, फिर करोगे, इस बार तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इस बार समय है, कल तो निकल गए अंधेरा का फायदा उठाकर। चलो, तो इसका पावर हो जाएगा जी 1/3, अब बट्टा में x के पावर 4 इंटू dx, ठीक है। और आगे बढ़ते अगर हम लोग तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये इसका पावर तो अब कुछ है नहीं तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो मिलेगा 1/x² माइनस 1 का द होल पावर 1/3 बट्टा x के पावर 3 इंटू dx। सर ये सब करके आपको कहाँ मिला सर, सर मजा आता है क्या आपको, हमको हम लोग को परेशान करने में, नहीं, हमको मजा आपको समझाने में आता है। आप सीखोगे जितना, बढ़ोगे जितना, कामयाब होगे जितना, पढ़ोगे उतना, उतना ही हमको अच्छा फील होगा, मजा आएगा हमको, ठीक है। तो कष्ट नहीं दे रहे हैं, घबराइए मत। अब देखिए यहाँ से हम सवाल बना सकते हैं, कष्ट नहीं दिया कि सब का कर दिया। अगर हम 1/x² को t मानते हैं तो उसका d/dx जानते हो क्या होगा, क्या होगा,
उसका भी डी बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो -2/x³ आएगा, x³ और फायदा हो जाएगा हम लोगों को। तो आइए माना जाए, लिखिए, माना कि 1/x² बराबर t, इसका डी बाई डी एक्स। 1/x² को अगर ऊपर लेके जाया जाए तो x के पावर -2, बोलिए पावर इंटू में आ जाएगा -2, पावर एगो कम हो जाएगा तो x के पावर -3, जिसको हम लिख सकते हैं -2। पावर माइनस में प्लस में करने के लिए इसको हर बना देना होगा ना। तो ये बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो हो जाएगा -2/x³ इंटू dx बराबर dt। हमारे पास x³ है पर ये -2 नहीं है, तो -2 हम चाहें तो उधर भेज सकते हैं ना, उधर भेज सकते हैं। तो अगर हम चाहें, अगर हम यहाँ से चाहें तो हो जाएगा 1/x³ इंटू डी एक्स बराबर -dt/2। चलिए जी, अब पुट कर लीजिए, पुट कर लीजिए। इसलिए हाँ, लिमिट भी चेंज करना होगा ना, ये नहीं भूलना है जी, लिमिट भी चेंज करना होगा। यदि x बराबर, अपर लिमिट है जी 1, तो t बराबर ये जो माने हो, अगर आप यहाँ 1 रखोगे, 1 तो 1 का वर्ग 1, 1/1 का मतलब 1, तो 1 आएगा। x बराबर 1/3 तो t का मान, बोलिए आइए रखा जाए, x का मान 1/3, चौथा बट्टा ऊपर चला जाएगा, 9 आएगा। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। इसलिए समाकलन एक, सॉरी लिमिट तो चेंज हो गया ना, चलो इसको बाद में करते हैं, पहले बाकी डाटा पहले लिख लेते हैं कि किसको हम लोग ले चल रहे हैं। x² - 1 के पावर 1/3 बटा x के पावर 3 इंटू डी एक्स। चलिए जी अब चेंज कीजिए, लिमिट चेंज होके 1 और 9 हो गया है ना, 1 और 9 हो गया है। 1/x² को हम लोगों ने t मान लिया है, तो t - 1 के पावर 1/3, और ये जो बट्टा में x³ दिख रहा है, बट्टा में x³ इंटू डी एक्स, ये -dt/2 है। तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, लिख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, कहानी खत्म होने वाली है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये -1/2 बाहर कर लीजिए, -1/2 बाहर, समाकलन 1/9 t-1 के पावर 1/3 इंटू dt। अब समाकलन करें अगर हम लोग, ठीक है, तो देखिए इस पर द होल पावर है, तो आप एक काम कर सकते हो कि इसको फिर कुछ मान लो। देखो अगर एक घात हो, सुनो हमारी बात, अगर एक घात हो, मैंने यहाँ पे कोई बहुपद हो, बहुपद का दोहले कर दिया हो, पर उसमें जो चर हो उसका केवल एक घात हो और उसके साथ कोई नंबर हो, तो आप उसको एक पूरा चर मानकर बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पावर ए को जोड़ दीजिए, समाकलन कीजिए, अब पावर ए को जोड़ दीजिए, तो t-1 में अगर हम पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1/3 में 1 जोड़ने के बाद आप लोग बता सकते हैं कितना होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 है तो 1 3 3, तो 3 तो हो जाएगा जी 4/3। समझ में आ रहा होगा, 4/3 तो हो जाएगा जी 4/3। हम जानते हैं कि जो भी पावर में होता है वही बट्टा में होता है, तो 4/3 बट्टा में भी हो जाएगा, और इसका अपर लिमिट 1, इसका लोअर लिमिट 9, बस। अब ये हमें मान निकाल लेना है सावधानी पूर्वक, जैसे मान निकालेंगे इसमें से कोई ना कोई दिख जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये चौथा बट्टा ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, -3/4×8। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए जी लिमिट रख लीजिए आप लोग चाहे तो, है देखो ये तो इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ लिमिट रख लीजिए। अच्छा दिखा देखा आप लोगों को, ये हो गया 1/9। चलिए तो -3/8, 1 रखिए, t-1 का पावर 4/3।
तो चलिए यहाँ क्या कर लीजिए आप लोग, रख लीजिए अब पावर में एक, तो एक रखेंगे तो 1 माइनस एक टी का मान, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट तो 9 माइनस एक, ये हो गया। इस तरह से माइनस 3/8। देखिए जी होगा जीरो, जीरो का पावर कुछ भी हो जाए जीरो, माइनस ये हो जाएगा जी 8, और 8 का पावर 4/3, ये हो गया ना, 8 का पावर 4/3। अब अगर कैलकुलेशन करें और बढ़िया से तो आंसर यहीं पे मिल जाएगा, पर इधर शायद चमकता है तो रहने देते हैं, इधर आ जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, बस एक आखिरी चीज़ देख लीजिए, ये हो गया बटा 4, नहीं अब इसके माइनस से गुना करेगा जी, ये माइनस है ना, माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो कोई ना, माइनस, ठीक है। 8 का पावर, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा छोड़ो, यहाँ पर एक बात बताओ कि यहाँ पर हम कर दें, दिख रहा होगा आप लोगों को, 2 के पावर 3 के पावर 4/3, पावर और पावर तो पावर पावर गुना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 3 3, तो 2 के पावर 4। अब 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 4, यहाँ लिख लो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमको मिलेगा 3/4 अगुना 2 के पावर 4, यानी 2 को 4 बार गुना कर लो तो कितना आएगा 16, ठीक किए हैं, 2 के पावर 3, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूने के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो चलो कितना हो जाएगा, ये 8 था ना, 4 कर लिए, कहीं हमारा दिमाग है ना, चलो तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, और इस तरह से हमें मिलेगा 3 दूना 6, ये हो गया जी आंसर। यानी आज भी बगावत करने वाला ही था, थोड़ा सा गलती करवाई दिया। चलिए शुक्र है इसने सरकार नहीं बदला ना। तो ये हमारे पास जी सवाल है कहने को, तो ये ऑब्जेक्टिव है, पर देख लीजिए, नोट कर लीजिए, हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, अगर आपको ये ऐसा चमक रहा है तो माफ कीजिएगा, इसके लिए आप लोग हमें व्यवस्था करेंगे, अच्छा करेंगे, जुड़े रहिए आप लोग, बाकी सपोर्ट तो आप लोग कर ही रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, किस तरह की कमी हो तो वो बताइए, सपोर्ट कीजिए ना कीजिए, कमियां जरूर बताइए ताकि हम अपने आप को और बेहतर कर सके, आपके लिए और मेहनत कर सके। मिटाते हैं इसको, चलिए जी, तो बस एक आखिरी सवाल बच गया इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। कह रहा है कि यदि fx बराबर, यदि fx बराबर समाकलन, इसका अपर लिमिट है जी x, लोअर लिमिट है 0, t इंटू साइन t इंटू डी टी, ये है जी, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि f डैश x बताइए, f डैश x बताइए, f डैश x क्या होगा, f डैश x मतलब हुआ fx का d बाई डी एक्स, यानी अवकलन। तो देखिए ये पहले हल करेंगे तो fx आएगा, ये पहले हल करेंगे तो क्या आएगा, fx आएगा। लेकिन एक बात सोचिए आप लोग कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, fx है, ये आपका क्या है, fx है। तो हम इसका f डैश x करें अगर मान लीजिए, इसलिए f डैश x तो क्या हो जाएगा जी, ऐसे लिखना होगा d बाई डी एक्स, और ये वाला ये जो समाकलन कर रहे हैं हम लोग, समाकलन x 0 t इंटू साइन t इंटू डी टी। हाँ सर, ये बात हमको अच्छे से पता है कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, बोल सकते हैं आप लोग, उल्टा होते तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, जी हाँ। लेकिन ये एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो ये फलन हम चाहे तो एक्स में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर चर आप चेंज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास अगर लिमिट है तो, लिमिट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स समाकलन एक्स 0, यहाँ पर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, का ही फर्क पड़ेगा। सोचो अगर कि इसका जब समाकलन करोगे तो आपको पद किस में मिलेंगे, टी में, और उस टी के जगह पर क्या रखना होगा, x 0, और अब इसे करोगे तो पद किस में मिलेंगे, वही पद मिलेगा, मतलब वही चीज मिलेगा पर x में मिलेगा, तो फिर इनके जगह पर क्या रखना है, x 0,
कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर, ये तो मान है ना, तो मान तो सेम ही आएगा। जी हाँ, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब डी बाई डी एक्स से समाकलन क्या हो जाएगा जी? कैंसिल हो जाएगा, और समाकलन कैंसिल होगा तो मिलेगा एक्स इंटू साइन एक्स। ये हो गया जी आंसर। ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए है cos x प्लस एक्स साइन एक्स, नहीं होगा जी। x इंटू साइन एक्स, जी हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, इसका समाकलन कर लो। कर लो, जो भी आएगा कर लो, UFX होगा। और जब आपको मिल जाएगा जो भी समाकलन के रूप में, उसका आप डिवाइड एक्स कर लेना, देखना यही आएगा। चलिए, तो नोट कर लीजिए, हो गया जी ये प्रश्नावली समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।